नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। बेटा रीड का जो लेवल 1 लेवल 2 का जो मेंस एग्जामिनेशन है आपका 2025 वाला और 2025 के साथ में आपका बेटा वहां पर 2026 वाला, ठीक है। ये जो आपका 2026 में एग्जामिनेशन होनी है आपकी, उसके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो अपनी सीरीज चल रही है उसमें आपका पार्ट 8 है, वह शुरू करने जा रहा हूं। टॉपिक अभी अपना वही चल रहा है, कौन सा आपका वहां पर इक्वेशंस किसके अभी तक टेंस के हैं। दूसरे शब्दों में बार बार कह रहा हूं बच्चा, आपका वहां पर किसके हैं, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के हैं। इसमें मिली जुली कुछ चीजें ये भी आ जाएंगी इसके अलावा, ठीक है, जिनको भी आपको वहां पर पढ़ना है। जैसे आप ये बात कर सकते हैं इसके अंदर कि जो कंडीशनल्स हैं, ठीक है, इनके सवाल भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, शर्तात्मक वाक्य वाले भी वहां पर, ठीक। इसके अलावा बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उससे जुड़ा हुआ भी एक दो सवाल इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है, जिसे आप किसके नाम से जान सकते हैं, आपका सिंटैक्स या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके नाम से जाना जा सकता है, ठीक है। तो चलिए जरा यहां पर आपका अपनी पहले सवाल पे आ जाए। वैसे 95 आप कर चुके हैं, 96 हो गया आपका। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म, सही क्रिया शब्द आपको चुनना है। प्लीज द विंडो, कृपया खिड़की खोलिए। तो बेटा ये इंपेरेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव में प्लीज या काइंडली के साथ में क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो दिए हुए शब्दों में से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बच्चा अपने पास में कौन सा है, ओपन है, ठीक है। तो यहां गौर करें, प्लीज के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सीधा नहीं आ सकता, प्लीज के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं आ सकता, प्लीज के साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आ सकता। चलें अगले सवाल पे। द डॉक्टर एडवाइज मी टू स्टॉप, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं रोकूं, क्या रोकूं, धूम्रपान करना छोड़ दूं आपका वहां पर। तो ये बेटा थोड़ा चेक करना, ये अपने पास में फुल इंफिनिटिव है, ठीक है, नॉन फाइनाइट में। तो यहां इसे क्या चाहिए आपका, वहां पर एक नाउन चाहिए जो जेरेंड से बनेगा, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमेशा वर्ब रही जरूरी नहीं है, कई बार वो जेरेंड बन जाता है, क्रियावाचक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा या फिर आपका क्रियात्मक संज्ञा कहा जा सकता है आपका। तो यहां पर हमें चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का स्ट्रक्चर, और वो बनेगा स्मोकिंग, जिसे अपन कहते हैं धूम्रपान। और बेटा यहां पर स्मोकिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा बल्कि नाउन का काम करेगा। दिखने में ये वर्ब है, इसलिए इसे वर्ब के पैटर्न के तहत आपका सवाल में रखा गया है। अगले सवाल में आ जाएं, 98। डू यू नो हु ब्लैंक आर नेशनल एंथम, क्या आप जानते हैं कि हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है। मतलब वो लिखा जा चुका, काम कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होगा तो इज राइटिंग कैसे आएगा, ये तो गतिशील है। हैज बीन राइटिंग कैसे आएगा, गतिशील है। हैड राइटिंग तो इंग्लिश में होता ही नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता हैड के साथ में, सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ ही नहीं सकता है। तो कंप्लीशन के लिए केवल अपने पास बचा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन। रिटन के तीनों फॉर्म क्या है, राइट, राउट और रिटन। अगले सवाल पे आओ। आई ब्लैंक टू हिज हाउस यस्टरडे, मैं वहां पर बीते हुए कल को उसके घर नहीं गया। नेगेटिव दिया हुआ है, पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट है, और नेगेटिव में लगता है डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो यहां पर आप चेक करें, वोज के साथ कभी सेकंड फॉर्म नहीं लगता है, डिड के साथ में आपका सेकंड फॉर्म नहीं लगता है, वोज के साथ में केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आता। तो बाकी तो तीन ऑप्शन जो लिखे हुए इंग्लिश में होते ही नहीं है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है। अगला, जनरली ऑनेस्टी ब्लैंक फ्रॉम द हार्ट, सामान्यतया ईमानदारी है हृदय से निकल कर आती है, ठीक है। तो अगर आप चेक करते हैं बच्चा यहां पर, तो आप गौर करना, ये एक फैक्ट है। और जो जनरल फैक्ट होता है प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, वहां क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो कम में ई तो पहले से है, एस जुड़ जाएगा, कम्स बनेगा। बाकी ऑप्शन इसके आसपास नहीं है। अगला लो, वी हैव रिसीव्ड नाउ इंफॉर्मेशन, हमें कोई सूचना नहीं मिली है। नाउ इंफॉर्मेशन ब्लैंक बाय अस, हमारे द्वारा कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तो यहां जो पहले वाला पार्ट है एक्टिव वो इसमें है, दूसरे वाला पार्ट बेटा आपका पैसिव में है। तो अगर इस एक्टिव का पैसिव बनाते हैं, जैसे इस वाले पार्ट का बनाते हैं, तो इसका पैसिव ये बनेगा, या तो हैज आएगा या फिर हैव आएगा। फिर बच्चा इसमें पार्टिकल आपका बीन जुड़ेगा, प्लस में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर इंफॉर्मेशन, ये यहां पर एक वचन के सेंस में आ जाएगा आपका। एक वचन के सेंस में अपन क्या ले लेंगे, हैज, प्लस में यहां पर क्या लगेगा बताओ, आपका बीन, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म रिसीव्ड, इस तरीके से, ठीक है। तो उसी का पैसिव पूछ लिया आपसे वहां पर, तो ये हैज रिसीव्ड नहीं आएगा क्योंकि ये एक्टिव नहीं है, ये बहुवचन नहीं है, तो हैव नहीं आएगा। यहां पर ये आपका हैज हैव में ही रहेगा, इसमें से कन्वर्ट आप नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन पे आओ। विल दे कंप्लीट इट इन ए मंथ, क्या वो उसे एक महीने में पूरा कर लेंगे। विल इट इन ए मंथ, इसी का पैसिव आपसे पूछ लिया, बहुत अच्छा सवाल बन रहा है। यहां विल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अगर इसका पैसिव बनाते हैं तो इसका पैसिव बेटा ऐसा बनेगा, विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चेक करो यहां वाले पार्ट में अपने को दिया हुआ क्या है, अगर आप चेक करेंगे बच्चा तो इसमें आपको विल तो दिया हुआ है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो पहले में देखो आपके पास में बी है ही नहीं, ठीक है, दूसरे में बी है लेकिन यहां पर थर्ड फॉर्म नहीं है,
चौथे में बी है ही नहीं, तो आंसर बनेगा तीसरा, बी आ गया। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीट के तीनों फॉर्म पढ़ो क्या होता है, कंप्लीट, कंप्लीटेड और कंप्लीटेड। अगले सवाल पे आ जाओ। ही यूज्ड टू विजिट अस एवरी वीक, वह प्रति सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह हमसे मिलने आया करता था, बट ही नाउ, लेकिन अब वह बड़ी मुश्किल से आता, अब आता ही नहीं है। तो अब चेक करें, यहां पर जनरली जो नाउ आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इज एमआर के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां लगता है, लेकिन यहां नहीं आएगा। रीजन हमें एडवर्ब डाल दी, कौन सी, रेयर या रेयरली में से रेयरली डाल दिया, तो रेयरली से प्रेजेंट सिंपल की तरफ आपका बढ़ा देगा बजाय प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। तो आप चेक करें, ये जो शुरू में आपका कॉम्बिनेशन है रेयर के साथ में केम, ये प्रॉपर वे में आपका बनेगा ही नहीं, ये तो इंग्लिश में ही नहीं होगा आपका। दूसरी बात, रेयरली आ गया तो कंटिन्यूअस में नहीं जाएंगे, सिंपल में रखेंगे तो आईएनजी वाला नहीं होगा, ठीक है। ये रेयरली है, ये आपका बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में आता नहीं, तो हैज कम के साथ रेयरली वहां बनेगा नहीं, केवल प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, जहां पर रेयरली के साथ में अपन क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस वाला पार्ट, तो ऐसा बन जाएगा रेयरली कम्स, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाएं। डिड द पोस्टमैन ब्लैंक दिस मॉर्निंग, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो आप चेक ये करें, डिड के साथ में मुझे क्या चाहिए, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं तो बेटा इसमें क्या आ जाएगा, बोलो आपका कम आ जाएगा। ये चीजें आप यहां से हटा दीजिए, इसमें क्या नहीं होगा, केम नहीं होगा, हैड केम नहीं होगा, ये तो संरचना ही गलत हो गई ना, हैड बीन कमिंग नहीं आएगा। आपको इतना याद रखना है, डू या डज या डिड, क्या क्या बोल रहा हूं, डू या डज या डिड, उसके साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अगले सवाल पे आ जाओ। द ट्रेन ब्लैंक इन 10 मिनट्स अ हरी, रेलगाड़ी 10 मिनट में निकलने वाली है तो जल्दी करो। ये प्री प्लान्ड है, फ्यूचर का, भविष्य के समय का कोई पहले से या पूर्व नियोजित कार्य होता है, उसे फ्यूचर सिंपल में नहीं रख के प्रेजेंट सिंपल में रखते हैं, और अफर्मेटिव या पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लेते हैं, उसके बतौर आंसर बनेगा आपका लीव्स वाला, ठीक है। यहां पर हैज बीन लिविंग या लेफ्ट या वॉज लिविंग ऐसा कोई ऑप्शन इसके इर्द गिर्द फटकना नहीं चाहिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान या रिक्त स्थान में आपको सही विकल्प चुनना है। ही ब्लैंक फास्टर देन वी डिड, वह हमसे ज्यादा तेज दौड़ा। तो यहां चेक करोगे बेटा, आप यहां डिड ले रहे हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट टाइम है, मतलब इधर भी क्या आएगा, पास्ट टाइम आएगा, और काम पूरा हो गया तो वही आपका क्या, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। तो रन के तीनों फॉर्म क्या है, रन, रेन, रन, सेकंड फॉर्म आपका रेन आएगा। बाकी ऑप्शन काटना जरा, ही के साथ सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आ सकता है, ही के साथ रन अकेला, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मानूं तो बहुवचन हो जाएगा, ही तो एक वचन है, ठीक है। रन्स अपने पास में प्रेजेंट सिंपल वाला है, तो स्ट्रक्चर तो सही है लेकिन इसके अनुसार नहीं आएगा। टाइम आपका पास्ट है, ये बेटा कौन से में आ जाएगा, आपका वहां पर प्रेजेंट वाले में आ जाएगा, ठीक है। देखना जरा इसके अंदर। चलो बेटा जी अगले सवाल की तरफ अपन देखते हैं। वहां पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लीजिएगा। इसमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि द न्यूज ब्लैंक ट्रू, समाचार सच है। तो यहां पर मैंने पिछले की क्लासेस, जो पीछे की क्लासेस उनको देखो, आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज वाला, या फिर ये रीट का जो आपका पहले पात्रता का था, फिर ग्रेड 2 का था, ग्रेड 1 का था, उन क्लासेस में ढूंढना। ये सवाल बार बार मैं बताया करता हूं आपका, तो बच्चा आप जब भी पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये कि पेपर सेटर जहां पर आपका ध्यान देगा ना, उससे पहले आपका टीचर उसको तैयार करके आपको दे देगा। यहां न्यूज में भले ही एस आया हुआ है, लेकिन ये बहुवचन नहीं बल्कि एक वचन रहेगा। तो एक वचन वाले पार्ट में आप चेक करो, आर तो वहां पर आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर हैज होता तो इसके साथ पार्टिकल बीन लगना चाहिए, या वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो भी नहीं है। हैड होता तो भी पार्टिकल बीन या वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो भी नहीं है। तो ऑटोमेटिकली यहां पर आंसरेबल सिचुएशन क्या बनी, आपका इज बनी। अगले सवाल पे आ जाओ। देयर मीन्स ब्लैंक सिंपल, बहुत शानदार वाक्य है आपका। मीन्स का मतलब यहां अर्थ नहीं है, बल्कि आपके कमाई के क्या है, आपके स्रोत हैं, ठीक है। स्रोत ऐसा कुछ मत पढ़ना आप, स्रोत्र ऐसा कुछ मत पढ़ना, क्या पढ़ेंगे, स्रोत पढ़ेंगे आपका। तो अगला ये कह रहा है कि उनके कमाने के जो आपके साधन है, स्रोत हैं, वो काफी साधारण है, सरल है। तो कमाई का साधन एक से ज्यादा है बच्चा, मतलब बहुवचन में चला जाएगा। बहुवचन में जाने का मतलब यहां पर इज नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा। हैड वाला पार्ट तो वही बीन या वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐसा कुछ होना चाहिए, जो दिया ही नहीं है। तो बहुवचन में केवल कौन सा रहेगा, आपका आर वाला। अगर इसे अर्थ के आधार पर लेते हैं तो ये एक वचन हो जाता है, ठीक है। और कमाने के स्रोत के आधार पर लेते हैं तो ये बहुवचन बन जाएगा। अगला लीजिएगा। ए बंच ऑफ कीज ब्लैंक लाइंग ऑन द टेबल, जो आपका चाबियों का गुच्छा है वो मेज पर पड़ा हुआ है। तो आप देखिए यहां अव लग गया ना, इसका मतलब ये प्रेपोजिशन है, तो इसके आधार पर नहीं आएगा दूसरे वाले सब्जेक्ट के आधार पर, बल्कि पहले वाले के आधार पर आएगा। सब्जेक्ट तो पूरा मिलाकर एक ही है आपका, ठीक है, सब्जेक्ट एक ही कहूंगा। ये अपने पास में नाउन आपका दूसरा है, ये नाउन आपका पहला है। बंच का मतलब गुच्छा, ये कलेक्टिव नाउन है, एक समूहवाचक संज्ञा है आपका, समझ गए। समूहवाचक संज्ञा हमेशा सिंगुलर होता है आपका, कुछ केसेस को छोड़कर, जिनको मैं लेटर ऑन आपको समझाऊंगा, वो कहां कहां प्लूरल होते हैं, क्यों होते, कारण सहित समझाऊंगा। यहां ये एक वचन है, तो एक वचन के हिसाब से आप अगर चेक करेंगे तो वर नहीं आएगा, बहुवचन है आपका, आर नहीं आएगा, बहुवचन है। वही हैज वाला पार्ट, बेटा हैज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कब से लगने लग गया,
कभी नहीं लगता आपका, तो ऑटोमेटिकली आंसर बना आपका इज अमार के साथ क्या लग सकता है आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग सकता। अगले सवाल पे आओ, ऑल साइट्रस फ्रूट्स ब्लैंक एंड रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी या विटामिन सी आपका, तो जो साइट्रस आपके फ्रूट्स है, फल है, वो एक संपन्न स्रोत कही जाएंगे, एक समृद्ध साधन कही जाएंगे किसका, विटामिन सी को प्राप्त करने का। तो आप चेक करो, सिंपल सा फ्रूट्स यहां पर क्या है, काउंटेबल प्लूरल है, गणनीय संख्यावाची बहुवचन है, तो बहुवचन का ढूंढ लो, एक वचन को बाहर फेंक दो, हैज आपका एक वचन, वॉज एक वचन, इज एक वचन, तो बेटा यहां पर क्या आ गया आपका आर बहुवचन। ये जो लास्ट में आप देख रहे हो ना, ये आपके टेंस की बजाय सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सिंटेक्स वाले सवाल हैं। आपने देखा एक या दो सवाल किसका है, एक्टिव पैसिव का, तभी मैं टॉपिक का नाम नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, मिक्स में भी चीजें वहां पर आ रही हैं। बच्चे पूछ रहे हैं तो वो जो नाम लिख रहा हूं उसमें ज्यादातर सवाल उसके हैं, तो आप बेटा इसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के नाम से ही पढ़ो, ठीक है, टॉपिक के नाम से मत पढ़ो, क्योंकि वहां जब आएगा तो एग्जामिनेशन में पेपर ऐसा नहीं कि ये लो ये टॉपिक इसके 4 सवाल करो, ऐसे लिख के नहीं देगा। पेपर बच्चा आपका मिक्स में आता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर तैयारी भी करनी है। तो उम्मीद करता हूं इस फास्ट एंड फ्यूरियस क्लास के अंदर आपको काफी कुछ वहां पर बेनिफिट रहा होगा। मिलता हूं आपका नेक्स्ट लेक्चर में वहां पर नई एनर्जी के साथ में और नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों से ये कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बच्चा वहां पर पढ़ते रहिए।